गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 2 करेंगे। कल मैंने एक प्रैक्टिस कराया था और ग्रुप डी में कुछ बच्चे कह रहे हैं कि उसमें पजल पूछ रहा है। ठीक है, मैं तुम्हें 2-3 लेक्चर में मैं शीटिंग अरेंजमेंट की पजल करा दूंगा और जो भी क्वेश्चन का थोड़ा लेवल ऑफ डिफिकल्टीज कुछ बच्चे कह रहे हैं कि बढ़ा दीजिए सर। देखो, जो ग्रुप डी का जो पैटर्न है वो तो है तो यही ठीक है। अगर क्वेश्चन की लेवल ऑफ डिफिकल्टी थोड़ा बढ़ा के पूछ रहा है तो हम भी थोड़ा बढ़ा देते हैं। देखो, अभी हम लोग पहला सेट किए हैं, दूसरा सेट कर रहे हैं, तो हर टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। हो सकता है जो पहले सेट में ना मिला वो दूसरे में मिलेगा, तीसरे में मिलेगा। थोड़ा लेवल ऑफ डिफिकल्टीज आगे बढ़ती जाएगी, डोंट वरी, है ना। तो हर टाइप के क्वेश्चन को आप पहले देखिए। अब यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन जो है आपके सामने क्वेश्चन है एनालॉजी का। देखिए, ये जो पैटर्न है ये एसएससी का भी पैटर्न है, ये जो पैटर्न है आपके कांस्टेबल का भी पैटर्न है, ये जो पैटर्न है आपके आरआरबी ग्रुप डी का भी पैटर्न है। तो ये इस टाइप के क्वेश्चंस आप इसे बहुत लाइटली मत लीजिए, है ना। ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग सोचते हैं बहुत लाइटली लेते हैं, बट एग्जाम में हम गलत करके आते हैं, है ना। देखो, अब आ जाओ, फटाफट क्वेश्चन करो। चलो, इसका आंसर जरा देना आप लोग तो जल्दी से। क्या सारे बच्चे जुड़ चुके हैं कि नहीं अभी तक? वेलकम, वेलकम टू ऑल। सुशांत निषाद गुड इवनिंग, संदीप राजपूत गुड इवनिंग, अवनीश कुमार गुड इवनिंग। ओके, आप लोग जो भी बच्चे अभी देख रहे हैं, जो भी देख पा रहे हैं, जो भी कर रहे मेरे साथ जुड़े हुए हैं, चलो इस क्वेश्चन को जल्दी से करने का ट्राई करो आप लोग। अमरनाथ, शिवानी पटेल गुड इवनिंग, सत्यप्रकाश, ठाकुर अर्पित, नारायण भैया के छोटे भाई बोल रहा हूँ। ओके अर्पित, विपिन चौधरी, रजनीश यादव, योगेश कुमार, सुनील पाल, सूरज कुमार यादव, इंजीनियर इस्माइल रॉय, विश्वजीत यादव। चलो, जो भी बच्चे जुड़े हुए हैं मेरे साथ, फटाफट इस क्वेश्चन को बनाने का ट्राई करें और बताएं, है ना। आपको इजी लगता है, बहुत अच्छी बात है, मगर इस क्वेश्चन का आंसर जरा जल्दी दीजिए, क्या होगा बताइए। 17 का संबंध अगर 14 144.5 से है तो आपको बताना है दोस्तों कि 13 का संबंध किससे होगा। फटाफट फटाफट करो, टाइम नहीं है। बताइए आंसर क्या होगा जल्दी। आंसर करिए। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सबको मेरा नमस्कार है, जल्दी से गुड इवनिंग। जल्दी करो भाई, आंसर करो। आंसर तो बता क्या होगा। चलो बेटा, आंसर करो जल्दी से। राकेश कुमार, ज्ञान एकेडमी, आंसर क्या होगा फटाफट करो। अच्छा सुशांत, बताओ कैसा पेपर हुआ तुम्हारा। फर्स्ट शिफ्ट में था, कैसा पेपर रहा? मतलब जो हमने पढ़ाया था, तुम तो शुरू से हमारे लेक्चर कर रहे हो, तो क्या जो तुमने रीजनिंग पढ़ा था, क्या उसमें से क्वेश्चन आए थे कि नहीं आए थे? अयोध्या के नगरी से प्रणाम, क्या बात है। चलो भैया बताओ जल्दी, आंसर क्या होगा इसका। आंसर नहीं बता रहे हो यार तुम लोग। देखो, इसका आंसर क्या है। तुम लोग को लगता है कि ये आसान है, लगता बहुत है ना। लगता है कि आसान है मगर ऐसा नहीं है, ये क्वेश्चन भी फंसा सकता है आपको। देखो, यहाँ पर क्या करा, 17 का स्क्वायर क्या और डिवाइडेड बाई 2 कर दिया। 17 का वर्ग कितना होता है? 289 होता है दोस्तों। और इसको डिवाइडेड बाई 2 करोगे ना तो कितना आ जाएगा? 2 1 कम 2, 2 चौक के 8। ठीक है, 2 चौक के 8, 0.5, है ना।
तो यानी कि स्क्वायर करके 2 से डिवाइड किया जा रहा है, तो उसी प्रकार 13 का स्क्वायर कर दिया जाएगा। 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169 होता है, डिवाइडेड बाई 2 कर दो, आ जाएगा कितना आएगा, 2 8 16, 2 चौके 8, 84.5 आना चाहिए, 84.5 आएगा। हाँ तो बताने के बाद बता रहे हो ना, 84.5। ओके, 84.5 राइट आंसर है दोस्तों, ठीक है। विश्वजीत यादव, बहुत कठिन आ रहा है सर रीजनिंग का। ओके, अगर कठिन आ रहा है तो मैं तुम्हें कठिन पेपर भी करा दूंगा, कठिन पेपर भी कराते हैं चलो, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग क्वेश्चन मॉडरेट होना चाहिए, क्योंकि इतना टफ नहीं होना चाहिए ग्रुप डी के एग्जाम में। ओके, प्रणाम सुशांत। हाँ सर, 100% आया था सर, डिजिट और वर्ड चेंज थे, आपका पढ़ाया हुआ सब कुछ आया था। ओके, थैंक यू सो मच। सुशांत निषाद कह रहे हैं कि ये फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम देख रहा है, मेरा पढ़ाया हुआ सब कुछ आया था, तो वेरी गुड। 2013 बैच का भी बच्चा है, चंद्रशेखर चौहान। चलो फटाफट करते हैं, अगला करते हैं। इस क्वेश्चन को करो जल्दी से, ये तो बहुत इजी है, तो बता ही देगा। बता भाई इसका आंसर क्या होगा जल्दी, है ना। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है, यूएसए का राष्ट्रीय पक्षी क्या होता है, चूहा नहीं चाहा है, चाहा पंछी होता है, ये होता है यूएसए का। आंसर बी, बी ऑप्शन करेक्ट है। मैं रेलवे में हूँ, WCR, कटनी में। वेरी गुड चंद्रशेखर, वेरी गुड, कंग्रेचुलेसन, आपको जॉब भी मिल गई रेलवे की। चलो इस क्वेश्चन को करो जल्दी से, क्या होगा, ये तो कर ही लेगा, ये तो इजी है। मनुष्य का रिलेशन अगर भोजन से है, तो मोटर का रिलेशन स्टैब्लिश करना है दोस्तों, ईंधन, तो ईंधन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ईंधन। टाइम बहुत लग रहा हल करने में, अच्छा, मैं उस लेवल का क्वेश्चन ही अब आपको कराऊंगा आगे, डोंट वरी। लेकिन ये भी आई थिंक ग्रुप डी का जो लेवल है वो तो दोस्त यही होना चाहिए। अब कैसा पेपर आ रहा है, मुझे पेपर तो दिखा नहीं अभी, है ना। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। जीएसटी इंस्पेक्टर, वेरी गुड। अनीश कुमार, 2017 बैच किया है बच्चा मेरा, और ये है जीएसटी इंस्पेक्टर। अच्छा है, कपिल। चलो देखो, इस क्वेश्चन का आंसर करो जल्दी से, क्या होगा देखते हैं कितने बच्चे जल्दी बना लेते हैं, इसको करो। रैंडम, क्या कह रहा है, रैंडम का संबंध किससे है, ADMNOR, तो आपसे पूछ रहा है PROJETT का संबंध किससे, बताओ, लॉजिक पकड़ लो तो सब हो जाएगा, फटाफट करो, लॉजिक पकड़ो, इसका क्या है, लॉजिक पकड़ो, क्या है देखो, रैंडम को ऐसे रिलेट किया है, तो आपसे पूछ रहा है कि प्रोजेक्ट को क्या करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों इसमें आप लॉजिक को अगर कर लेते हो तो कर लोगे क्वेश्चन को। देखो इसमें अल्फाबेट ऑर्डर में अरेंज कर दिया गया है, सबसे पहले वाला लेटर कौन होगा, ए होगा, इसके बाद कौन सा लेटर आएगा, डी आएगा, इसके बाद कौन सा लेटर आएगा, यम आएगा, इसके बाद कौन आएगा, एन आएगा, फिर ओ आएगा, तब आ रहेगा। ओके, ओके, यानी अल्फाबेट ऑर्डर में अरेंज कर दिया गया है। अब भी सबसे पहले बताओ इसमें कौन आएगा, सी, फिर इसके बाद कौन आएगा, ई, फिर इसके बाद कौन आएगा, बोलो, जे, फिर कौन आएगा, पी, फिर कौन आएगा, आर, फिर कौन आएगा, टी, है ना, CEJPRT, CEJ, अच्छा ओ छूट गया क्या, ओ पहले आ जाएगा, जे के बाद आएगा, CEJOPRT, आंसर विल बी डी, आंसर डी हो जाएगा ना। हाँ, आंसर इसका डी करेक्ट हो जाएगा, अल्फाबेट ऑर्डर में अरेंज कर दिया उसका, जो उसने किया वही तो चाहता है।
ठीक है, जो उसने किया वही तो चाहता, वही आप भी कर दो, आंसर आ जाएगा। इधर देखो क्वेश्चन नंबर 5, देखो इसको, क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। देखो क्या है, ये तो तुरंत कर लोगे, आई थिंक तुरंत कर लोगे। CAMP का रिलेशन है XZN के, तो आपको बताना है किसका रिलेशन होगा HZOG से, है ना। देखो C का अपोजिट लेटर है ना X, A का अपोजिट लेटर Z है, M का अपोजिट लेटर N है, P का अपोजिट लेटर K है। किसी भी लेटर का अपोजिट लेटर अगर जानना तो उसके मान को 27 से सब्ट्रैक्ट करते हैं, है ना। तो इसका 3 होता है ना, 27 से सब्ट्रैक्ट करेंगे 24 आ जाएगा, 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 26 आ जाएगा, 13 सब्ट्रैक्ट करेंगे 14 आ जाएगा, 16 सब्ट्रैक्ट करेंगे 11 आ जाएगा दोस्तों। इसी तरह से आप इधर से इधर भी जा सकते हो। 27 में से 24 गया 3, 27 में 26 गया 1, वैसे कर लो। 27 में से 8 जाएगा कितना आएगा 19 का मान S, 27 में 26 गया 1 का मान A, 27 में से 15 गया 12 का मान L, 27 में से 7 गया 20 का मान T, चार्ट SALT, यानी आंसर विल बी A। पांचवें सवाल में आंसर क्या होगा A। ठीक है, आंसर A करेक्ट है, वेरी गुड। आओ अगला क्वेश्चन करते हैं जल्दी से। ये देखो, ये क्वेश्चन देखो, इसको तो बता ही दोगे यार, है ना। देखो ये एसएससी का पैटर्न है, ये ग्रुप डी का भी पैटर्न है। अब क्या होता है ना, कभी कभी क्या करते हैं वो लोग पैटर्न से थोड़ा सा डिफरेंट हो जाते हैं, तो कोई बात नहीं है, हम वैसा भी क्वेश्चन लाएंगे, वैसा क्वेश्चन मैं खुद से फ्रेम करके करा दूंगा तुम्हें, उसकी प्रॉब्लम नहीं है ना। चलो, तो पहले जो सेट है, कुछ सेट हमारे पास हैं, वो सेट मैं आपको करा रहा हूँ, रेलवे के ही सेट हैं। चलिए बताइए, इसमें कोपेनहेगन, ब्राजीलिया, बुडापेस्ट, शंघाई, इसमें किसको छाटेंगे बताओ। इसमें हम शंघाई को छाटेंगे, क्योंकि बाकी सब जो है किसी न किसी देश की राजधानी है, और शंघाई इसमें छट जाएगा। चलिए फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए मुझे, 7वां क्वेश्चन का आंसर दीजिए, 7वें क्वेश्चन का आंसर दीजिए जल्दी से। हाँ, यूपीएसआई के लिए डेफिनेटली तैयार करो, यूपीएसआई के लिए भी सही है ना, यूपीएसआई के लिए भी सही है बेटा। चलो इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी दो मुझे, 7 नंबर का आंसर जल्दी दो। क्या दे रहे हो आंसर 7 का? क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर दीजिए जल्दी। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दे रहे हो आंसर? देखो आप लोग इसको इजी कह रहे थे ना, इस टाइप के क्वेश्चन भी आप गलत कर रहे हो भाई, इस टाइप के क्वेश्चन भी आप गलत कर रहे हैं, और आप लोग इसको इजी बोल रहे थे। देखिए इसमें छठेगा शुक्र, क्योंकि सारे ग्रहों का अपना चंद्रमा होता है, लेकिन शुक्र का चंद्रमा नहीं होता है, तो इसमें शुक्र छट जाएगा। शुक्र, पृथ्वी, बृहस्पति, मंगल, इसमें हम शुक्र को छाटेंगे क्योंकि उसका कोई मून नहीं होता है, राइट। यस, नहीं भाई 7 का भी गलत है, 7 का ए सही है, उसका कोई चंद्रमा नहीं होता, बाकी सबका चंद्रमा होता है। ठीक है, राजन यादव बोल रहे हैं सिर्फ यादव ही पढ़ रहे हैं। अरे यार तुम तो और हो, यहाँ कास्टलिज्म कहाँ से ले आ रहे हो भाई। सीटिंग अरेंजमेंट पूछा था पजल, बिल्कुल मैं सीटिंग अरेंजमेंट का पजल जल्दी कराता हूँ, तुम लोग को अच्छे से करा देता हूँ। सीटिंग अरेंजमेंट का, अब किसी का पजल गड़बड़ नहीं होगा, मैं जल्दी ही सीटिंग अरेंजमेंट यहाँ पे करा देता हूँ फिर से। वैसे जो बच्चे मेरे से पढ़े हैं, सीटिंग अरेंजमेंट उनका गलत नहीं हो सकता। ओके, अगला क्वेश्चन देखो, इसमें क्या होगा, फटाफट करो, क्वेश्चन नंबर 8, जल्दी से करो, क्वेश्चन नंबर 8 करो भाई। अच्छा इसमें क्या करा, इसमें छाड़ दो यार इसको, सब में देखो कॉन्सोनेंट मौजूद हैं, और ये पूरा ग्रुप ही वावेल है, तो इसे छाड़ दिया जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट है। पृथ्वी होगा, ये गलत है, पृथ्वी नहीं होगा बेटा, सब ग्रहों के चंद्रमा होते हैं, शुक्र का चंद्रमा नहीं होता। अगला बताओ, इसको बताओ, इस क्वेश्चन को करो जल्दी से, देखते हैं कितने, जो लोग कहते हैं ना बड़ा आसान है,
बस उनको क्या है, उनको तो कहना आसान है। चलो बताओ इसमें किसको छांटोगे, देखते हैं। जो लोग आसान समझ रहे हैं ना, आसान बेटा देखो, कठिन कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होता है ना। आसान से ही तुम्हें तकलीफ होगी, कठिन से कोई तकलीफ नहीं होता। मैं तुम्हें बता दूं एक चीज, जहां पे सिद्धांत चलता है वहां कोई तकलीफ नहीं है, और जहां पर कोई सिद्धांत नहीं है, नो रूल, वहीं तकलीफ होगी। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, किसे छांटोगे बताओ, किसे छांट रहे हो इसमें आप लोग बताओ जल्दी से। इधर देखो मेरी बात सुनो, एक होता है शेर और एक होता है मच्छर, है ना। ये बताओ कि सबसे ज्यादा तुम्हें तकलीफ कौन पहुंचाता है, मेरा क्वेश्चन बस एक है, ये बताओ कि सबसे ज्यादा तकलीफ तुम्हें कौन पहुंचाता है, शेर की मच्छर। शेर बहुत खतरनाक है, अगर तुम्हें पाएगा तो खा जाएगा, लेकिन वो तो जंगल में रहता है, वो किसी को परेशान करने तो आता नहीं। लेकिन मच्छर, तू कहाँ भाग के जाएगा, मच्छर तो तुझे हर जगह दौड़ा के परेशान करेगा। तो याद रखो कि जो छोटे क्वेश्चन होते हैं ना, वही क्वेश्चन तो परेशान करते हैं, और जो बड़े क्वेश्चन होते हैं ना, जो जिसमें लॉजिक लगती है, जिसमें रूल लगते हैं, वो क्वेश्चन हमें कहाँ परेशान करेंगे, है ना। अरे इसका आंसर बता भाई, देखो, नो 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 नो, सब गलत बता रहे हो, और इसी को तुम लोग आसान कह रहे थे ना, इसी को आसान कह रहे थे ना। देखो सब गलत बता रहे हो। ये देखो क्या हुआ, 6×5 = 30 माइनस 6×5 = 30 प्लस 1 = 31। 6 में 12 का गुणा करेंगे, -1 करेंगे, 59 आ जाएगा। नो नो, 12×6 = 72 हो जाएगा। 6 में 12 6 यहाँ पे करो, 6 में 10 का गुणा करो और -1 करो, 59 आ जाएगा। 6 में 5 का गुणा करो, -1 करो, 29 आ जाएगा। 6 में 12 का गुणा करो, 12×6 = 72, -1 करो, 71 आ जाएगा। दोस्तों खुद देख लो तुम, अब अपने आंख से देख लो, खुद देख लो। यानी कि लॉजिक यह है कि 6k ये क्या है, कोई भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप। 6k - 1 देखो, इसमें हुआ है, इसमें हुआ है, इसमें हुआ है, और यहां पर क्या हुआ है, 6k+1। 6 जो है कॉमन है, और k जो है कोई भी मल्टीपल हम डिजिट वहां रख सकते हैं, और हर जगह देखो 6k - 1 किया गया है, और यहाँ पर 6k+1 किया गया है। यानी आपका आंसर जो है इसमें बी होगा, 31 इसमें छाटा जाएगा। 31 31 छाटा जाएगा दोस्तों, 31। मेरे बुक का नाम बूस्टर है, और उसका प्राइस 450 मार्केट में मिल जाएगा। 700 की बुक है, 450 मिल जाएगी 40% डिस्काउंट पे। आप किसी भी मार्केट से कहीं से भी खरीद सकते हैं। डिजिट सम करने पर 9 2 11, 9 5 14, 9 9 9 9, 9 5 14, 3 1 4 7 1 8, 9 2 11। हाँ, एक लॉजिक वो भी बन रहा है, अकॉर्डिंग टू यू एक लॉजिक बन रहा है, गलत नहीं कह रहा है, वो उसका भी लॉजिक सही है। 7 1 8, 3 1 4, अगर हम इकाई और दहाई को सम कर दें तो सब में इवन नंबर आ रहा है, 9 5 14, 9 2 11। तो उनका कहना है कि सम जो है इवन नंबर आ रहा है, और इसमें जो है ऑड नंबर आ रहा है। बिल्कुल सही है, तुम्हारा लॉजिक गलत नहीं है, लेकिन एग्जाम क्या है ना, वो तो अपना आंसर ढूंढता है ना। अब एग्जामिनर क्या सोच के क्वेश्चन बनाया है, वो तो अपना आंसर ढूंढता है, लेकिन हम आपके लॉजिक को अप्रिशिएट करते हैं। आपने जो सोचा है वो भी सही है, गलत नहीं है, वो भी सही है, गलत नहीं है। रवि सर का चेला, राम राम गुरुदेव। राम राम, कौन है भैया तुम, यार कौन है यार, अरे नाम तो बता, बैच तो बता भाई, कौन से बैच में था। पंकज चौरसिया। चलो देखो,
आइए अगले क्वेश्चन में आइए जल्दी से। ये क्वेश्चन देखो, इसको करना है, करो चलो। मैं लिख देता हूं सीरीज को एक बार फिर से। इस सीरीज को करिए जल्दी से। प्रणाम गुरुजी, प्रणाम विश्वजीत यादव। ओके, चलो देखो। डैश क्यू क्यू पी डैश आर पी क्यू क्यू पी आर आर डैश क्यू क्यू पी आर आर डैश क्यू क्यू। चलो इसको बनाना है, बताओ जल्दी से क्या होगा, क्या भरा जाए, क्या भरा जाए कि ये सीरीज बन जाए, जल्दी करो। अब यहां पर देखो क्या है, डबल क्यू के बाद पी है, डबल क्यू के बाद पी है ना। ओके, डबल आर भी है, आर जहां भी है डबल है, तो डबल आर के बाद पी कर दो। डबल क्यू के बाद पी, डबल आर के बाद पी, डबल क्यू के बाद पी, डबल आर के बाद पी, डबल क्यू के बाद पी, डबल आर के बाद पी। अब इधर देखो, डबल क्यू के बाद पी, डबल आर के बाद पी, डबल क्यू के बाद पी, डबल आर के बाद पी, डबल क्यू के बाद पी, डबल आर के बाद पी, डबल क्यू के बाद पी। तो क्या क्या तूने भरा, पी आर पी पी, यही तो भरा। तो यही तो है आंसर, पी आर पी पी किस में है भाई, ये आंसर विल बी सी। सी करेक्ट आंसर है, राइट आंसर सी करेक्ट है ना, सी करेक्ट आंसर है बिल्कुल। अगला क्वेश्चन करते हैं, ये क्वेश्चन करो जल्दी से, सीरीज है, नंबर सीरीज आ गया, जल्दी करो इसको। क्या होगा देखो, 10 3 13 3 16 3 19, से तो ऐसे चल रहा है, डबल सीरीज है। 5 दूना 10 दूना 20 दूना 40, आंसर 40 करेक्ट है दोस्तों, इसमें आंसर क्या आएगा, 40 आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 2 धन 8 10, 10 8 18, 18 8 कितना, 26 का मान जेड। अब देखो, 7 धन 8 15, 15 और 8 23, 23 और 8 कितना, 23 और 8 31, 31 के जगह ई आता है, तो आंसर आपका ई होगा, जेड ई, आंसर विल बी सी, आंसर विल बी सी, है ना। आओ अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रैंकिंग का सवाल आ गया, चलो इसको जरा करो तो। रैंकिंग का क्वेश्चन है, 40 लड़कों की पंक्ति में सतीश रोहन के दाहिने 10वें स्थान पे है। दोस्तों ये टोटल कितने हैं, 40। और सतीश जो है, मान लो यहाँ रोहन है, रोहन के दाहिने 10वां है, मान लो ये सतीश है, बीच में 9 होगा, सतीश है दाहिने 10वें नंबर पे। और केवल को विलास, केवल किसी का नाम है, केवल को विलास के बाएं 10वें स्थान पे स्थानांतरित किया गया। अब विलास के बाएं, मान लो कहीं भी विलास है, बाएं 10वें स्थान पर केवल है, ठीक है, केवल आ गया। यदि विलास बाएं से 26वां है, विलास क्या है, बाएं से 26 है, ठीक है, 26 हो गया, बाएं से 26 हो गया, है ना, बाएं से 26 है। 40 लड़कों की पंक्ति में सतीश को रोहन के दाहिने 10वें स्थान पे, रोहन के दाहिने सतीश 10वां है, ओके। और ये कह रहा है कि विलास का स्थान बाएं से 26वां है, और उसके बाएं 10वें नंबर पे, इसके बाएं 10वें नंबर पे केवल है, तो इधर इसके 9 लोग हो जाएंगे। तो ये बताओ, 9 1 10, है ना, तो 9 1 10, 10 9 19, तो 9 ही नहीं होंगे ना भैया, तो उधर कितने हो जाएंगे, इधर इनके 25 लोग होने चाहिए ना। तो ये बताओ कि इधर कितना, 9 हो गया, 9 1 10, और इधर और कितना होना चाहिए, 15 लोग, यानी इधर और है, ठीक है।
15 एक 16 9 25 और एक 26 तब हो जाएगा, है ना, 26 लोग हो गए। तो यहाँ तक तो लाइन क्लियर है। लेकिन अब क्योंकि इनका स्थान जो दिया, सतीश जो रोहन के दाहिने 10वां है, दाहिने 10वां है, अब इनका रोहन का स्थान जो है बाएं विलास से रिलेटेड होना चाहिए या दाहिने से बताना चाहिए, कुछ बता नहीं रहा है ना। तथा स्थानांतरण के बाद केवल और सतीश के बीच में 3 लड़के हैं। अच्छा, केवल और सतीश के बीच में 3 लड़के हैं, केवल और सतीश के बीच में 3 लड़के हैं, तब तो ये सवाल ही नहीं बन पाएगा, आंकड़े ही अपर्याप्त हो जाएंगे, है ना। केवल और सतीश के बीच में आप कैसे ला सकते हैं, ये तो गलत हो जाएगा, यानी आंकड़ा अपर्याप्त है। इस क्वेश्चन में आंसर क्या होगा, आंकड़े अपर्याप्त हैं। बोर्ड का बैकग्राउंड जो है बच्चे कह रहे हैं कि व्हाइट कर दी, तो अब अभी कर सकते हैं या ओके, सही है। चलिए भाई, अब आपका बैकग्राउंड जो है व्हाइट हो गया, अभी तो सही है। चलो अब अगला क्वेश्चन करो, इसमें आंसर होगा आंकड़े अपर्याप्त हैं, ठीक है। इसमें आंसर क्या होगा, आंकड़ा अपर्याप्त है। इस क्वेश्चन का ये रैंकिंग का प्रॉब्लम था, आंकड़े अपर्याप्त हैं। लेकिन ये बहुत ही ज्यादा चमक रहा है, हमें लग रहा है क्वेश्चन क्वेश्चन जो है बच्चों को दिख नहीं रहा होगा स्क्रीन पे प्रॉपरली। क्वेश्चन आप लोग को प्रॉपर दिख रहा है स्क्रीन पे? हाँ, अब कुछ क्लियर हो रहा है, अभी कुछ क्लियर हो गया है ना। चलो अब अगला क्वेश्चन करते हैं, फटाफट आ जाओ। ये क्वेश्चन करो, ये क्वेश्चन तो कर सकता है। बहुत चमक, तो डाउन करो, बहुत ज्यादा, या फिर उसी को, अभी ठीक है, अब ठीक है। इस क्वेश्चन को करिए, चलिए। बोलो आंसर क्या होगा, अब तो दिख रहा होगा ना। बताओ क्या होगा। बैठक के स्थान पर 8:50 बजे से 20 मिनट पहले पहुंचकर, बैठक के स्थान पर 8:30 बजे से 20 मिनट पहले पहुंचकर सुमित अपने आप को उस व्यक्ति से 30 मिनट पहले पाता है जो 40 मिनट की देरी से आता है। ये तो ओरल करने वाला क्वेश्चन है भाई। बताओ, बैठक के स्थान पर साढ़े 8:50 से 20 मिनट पहले पहुंचा। ये बताओ, अगर 8:50 से 20 मिनट पहले पहुंचा तो कब पहुंचा? वो पहुंचा 8:30 बजे, है ना। पहुंचा, अब पहुंच गया। अब क्या पाता है, सुमित अपने आप को उस व्यक्ति से 30 मिनट पहले पाता है जो 40 मिनट देर से आता है। ये उस व्यक्ति से 30 मिनट पहले, मान लो मिस्टर यक्स हैं, इनसे 30 मिनट पहले पाता है, तो मिस्टर यक्स की टाइम क्या हो जाएगी, है ना। मिस्टर यक्स की टाइम हो जाएगी 9 बजे, ठीक है। और मिस्टर यक्स क्या है, मिस्टर यक्स 40 मिनट देरी से आते हैं, मिस्टर यक्स 40 मिनट देरी से आते हैं। तो 9 में से 40 मिनट घटा दो तो 8:20 आएगा दोस्तों इसका आंसर, 8:20। इस क्वेश्चन का आंसर 8:20 होगा, है ना। इस क्वेश्चन का आंसर 8:20 हो जाएगा, 8:20। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। ये देखो क्वेश्चन नंबर 15, ये करते हैं, जल्दी करो। ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन आ गया, जल्दी से बनाओ इसको। देखो समर, समर को क्या करता है, -1 कर दिया, आर आ गया, एज इट इज ले लिया, यू आ गया,
और यम एन +1 कर दिया, इसमें एन हो गया, इसमें भी +1 कर दिया, एन हो गया, और फिर एज इट इज उतार लिया, ई ले लिया, एज इट इज ले लिया, आर ले लिया। जो इसने किया वही तो मुझे करना है, और रनर का निकाल दो उसी तरह से निकाल दो इसका, है ना। तो आर में क्या किया, -1 करेंगे, क्यू आएगा, क्यू एज इट इज उतारेंगे, इसमें एक एक बढ़ाएंगे, एन ओ, है ना, और ई आर एज इट इज ले लेंगे। तो क्यू यू डबल ओ ई आर कहीं पे है क्या, क्यू यू डबल ओ ई आर, अच्छा पूछा क्या है, तो विंटर, सॉरी 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 सॉरी, विंटर का पूछा है, हमने रनर का लिख दिया, विंटर का पूछा तो विंटर का कर दो, विंटर, विंटर का निकाल दो फटाफट, इसमें -1 करेंगे, वी आएगा, एज इट इज लेंगे, और इसमें +1 करेंगे, वो आएगा, टी में +1 करेंगे, यू आएगा, और ई आर एज इट इज रहेगा। तो VIOQER, ये आपका आंसर है, बी करेक्ट है, राइट आंसर। ठीक है ना दोस्त। अच्छा, अगला क्वेश्चन करते हैं, 16 करो इसको, इसको जल्दी से करते हैं। इस क्वेश्चन को करते हैं, क्या हो रहा है इसमें, ये देखो क्या हुआ, P है ना, PQ +1, फिर क्या है -1, OP +1, DC है -1, UV +1, CC, U के बाद B +1 है ना, C के बाद फिर क्या आ गया, E आया है +2, है ना, फिर इसके बाद क्या किया, TU, है ना, I -1 कर दिया, फिर O के बाद P, फिर N के बाद क्या किया, N -1 किया, फिर S में एक जोड़ा T। तो ओरिएंटेशन को बोल रहा है क्या लिखेंगे, तो क्या है, अच्छा अब देखिए इसमें जो जो किया वही करना है, ऊपर प्लस कर रहा था, नीचे -1 कर रहा था। चलिए O के बाद P हो जाएगा, -1 Q हो जाएगा, I के बाद J हो जाएगा, -1 D हो जाएगा, N के बाद O हो जाएगा, -1 S हो जाएगा, P हो जाएगा, S हो जाएगा, J हो जाएगा, J हो जाएगा, -1 N हो जाएगा, N O हो जाएगा। तो PQJDOSB, PQJDOSB, PQJDO, यस नहीं बल्कि यू आना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि वहां दो जोड़ा था एक जगह, है ना, तो यू, यूबी, ओके, यूबी, यूबी, यू, दो जोड़ा था ना यहाँ पे, यू, JPO, JPO, यहाँ पर भी दो जोड़ा था, एन के जगह, OPPNO +1 किया था, तो N -1 किया था, तो NO, PQJDO, PQJDOVQ, ये आंसर बी करेक्ट है, बी करेक्ट है, जो जो इसने किया वही आप भी कर दो, आंसर आ जाएगा, बी करेक्ट आंसर है, राइट। प्रदीप कुमार सर, क्या आप कंप्लीट रीजनिंग का बैच लाएंगे कभी प्लीज, हाँ बिल्कुल लाएंगे, कंप्लीट रीजनिंग ऑनलाइन मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी हमारा थोड़ा प्रोग्राम नहीं बन पा रहा है, लेकिन बहुत जल्द मैं सब कुछ सेट करके, पूरा सेटअप करके ऑनलाइन, मैं इंडिविजुअल बैच ऑनलाइन में ऐप के थ्रू जो है पूरा कंप्लीट रीजनिंग पढ़ाऊंगा, डोंट वरी, राइट। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, 17, ये देखो ब्लड रिलेशन का सवाल है, देखते हैं कितने बच्चे इसको जल्दी से करते हैं, जल्दी करो इसको, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, जल्दी करना है, बताओ जल्दी करो, क्या होगा, ब्लड रिलेशन, रीता ने मनी से कहा,
वह लड़की जिससे मैं कल बीच पर मिली थी। अच्छा, रीता मनी से कहती है कि वह लड़की जिससे मैं कल बीच पर मिली थी मेरे मित्र, तो रीता के मित्र को बनाओ। ये मित्र है रीता का, मित्र है ना, मित्र है। मेरे मित्र की मां, तो रीता ने मनी से कहा रीता की मित्र हैं, ये रीता के मित्र हैं। रीता कह रही मनी से कि मेरे मित्र की मां, मित्र की मां बना लिया। ये ब्रदर इल्ला, इनका ब्रदर इल्ला यानी इनका देवर, इनका ब्रदर इल्ला यानी इनका देवर बनाना पड़ेगा। ब्रदर इल्ला की सबसे छोटी बेटी थी, सबसे छोटी बेटी थी, इन्हीं से रीता मिली थी। ये रीता है। और मनी से, ये मनी है, मनी से बात कर रही है और कह रही है कि यह लड़की, यह जो लड़की है, ये लड़की कह रही है रीता मनी से कि ये जो लड़की है मेरे मित्र की माता के ब्रदर इन लॉ यानी देवर, देवर की सबसे छोटी लड़की है। अब जो पूछे बता दो, तो कह रहे कि रीता के मित्र से वह लड़की किस प्रकार संबंधित है। लड़की का, हाँ, मित्र से क्या संबंध है, से का की तरफ चलते हैं, से का की तरफ आंसर देते हैं। तो बताओ इसका एक क्या है, इसका एक क्या है ना, पिता है। पिता का भाई क्या लगता है, चाचा, चाचा की लड़की क्या लगती है, नीस, नीस है ना, कजिन, अरे सॉरी सॉरी, नीस नहीं, सॉरी, चाचा की लड़की क्या लगेगी, कजिन, कजिन है ना। कजिन का जेंडर क्लियर नहीं होता, कजिन में मेल फीमेल दोनों होता है, कजिन आंसर सही है। कजिन आंसर से, भतीजी नहीं दोस्त, कजिन सही है, कजिन यार। ये देखो, ये रीता है, एक लाइन का क्वेश्चन, इसको गलत कर रहे हो यार तुम लोग। ये देखो, ये रीता है, ये मनी से बात कर रही है, क्या कह रही है कि वह लड़की जिससे मैं कल बीच पर मिली थी। कौन लड़की है, ये लड़की है जिससे रीता बीच पर मिली थी। कह रही कि मेरे मित्र की माता के ब्रदर इन लॉ, इनका ब्रदर इन लॉ इनके पति का भाई की सबसे छोटी लड़की है जिससे कि वो मिली थी बीच पर, इनसे मिली थी। तो रीता के मित्र की ये क्या लगती है, रीता के जो मित्र हैं ये हैं, इनके ये क्या है, पिता, पिता के भाई चाचा, चाचा की लड़की कजिन, कजिन आंसर करेक्ट है, कजिन सही है, राइट, कजिन आंसर करेक्ट है। बोलो यस करो तो आगे बढ़ा जाए जल्दी से, आंसर कजिन राइट है। सर आपके यहाँ यूपीएसआई की क्लास चलती है, बिल्कुल चलती है, मेरे यहाँ यूपीएसआई की क्लास चलती है। एक चीज याद रखना कि एसआई कौन बनता है, या तो एसएससी के एस्पिरेंट बनते हैं या तो पीसीएस के एस्पिरेंट बनते हैं। पीसीएस वाले एसआई इसलिए निकालते हैं क्योंकि उनकी जीएस और हिंदी बहुत स्ट्रांग होती है। एसएससी के लड़के इसलिए एसआई निकालते हैं क्योंकि उनकी रीजनिंग और मैथ्स बहुत स्ट्रांग होती है ना। इसके अलावा कोई बनता बनता नहीं है। अगर तुम्हें एसआई बनना है तो तुम्हें लेवल आप अपना बढ़ाना पड़ेगा, तुम्हें तैयारी एसएससी लेवल की करनी पड़ेगी, है ना। देखो बिल्कुल चलता है, मेरे यहाँ हिंदी भी चलती है, सब कुछ फ्री ऑफ कास्ट पढ़वाया जाता है, हिंदी का कोई चार्ज नहीं है। जीएस के साथ हिंदी भी चलती है मेरे यहाँ, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन हमारा 18 बता भाई, ये भी ब्लड रिलेशन आ गया। तुम लोग कह रहे हो ना अरे भाई किसी के शिफ्ट में ब्लड रिलेशन पूछ लिया, किसी के शिफ्ट में सिलॉक्स पूछ लिया, किसी के शिफ्ट में डायरेक्शन पूछ लिया, किसी में रैंकिंग पूछ लिया, तो बदलता रहता ना। तो इस प्रैक्टिस सेट में देखो 2 क्वेश्चन ब्लड रिलेशन का आ गया, इसको भी बताओ जल्दी से। बताओ बताओ। केतन की ओर इशारा करते हुए नमन ने कहा, तो पहले केतन को बनाओ, ये केतन है। केतन की ओर इशारा करते हुए नमन ने कहा, नमन कहता है, क्या कहता है, वह, वह माने केतन, ठीक है, वह मेरे पिता, जब स्पीकर मेरा मेरी करता तो उसको बनाना पड़ता है, तो नमन को भी बनाना पड़ेगा, नमन है। और ये कह रहा है कि मेरे पिता, तो इसका पिता बना लिया, के एकमात्र पुत्र, अरे भाई नमन के पिता का एकमात्र पुत्र तो यही है ना, मेरे पिता के एकमात्र पुत्र का पुत्र है, मेरे पिता के एकमात्र पुत्र का पुत्र है कौन, केतन, केतन, ठीक है।
क्या कहता है? केतन की ओर इशारा करते हुए नमन ने कहा, ये केतन है, इनको पॉइंट आउट करके नमन कहता है क्या? वह मेरे पिता के एकमात्र पुत्र का पुत्र है। तो देखो, नमन के पिता के एकमात्र पुत्र का पुत्र है कौन? केतन। जो पूछे बता दो। केतन की मां नमन से किस प्रकार संबंधित है? केतन की मां कौन होगी? नमन की पत्नी। ठीक है, केतन की मां नमन से किस प्रकार संबंधित है? इसका मतलब नमन से क्या संबंध है? से का की तरफ चलोगे और आंसर में पत्नी मिलेगा। आंसर इसका वाइफ सही है, पत्नी करेक्ट है, पत्नी सही आंसर है दोस्त। अब कह रहे हैं, लो अब बोर्ड जो है व्हाइट करा दिए, तो अब कह रहे हैं ब्लैक है ही सही है। ठीक है, अब कल से ब्लैक कराएंगे, अभी आप आज यही इसी पे पढ़ लो। अब कल से मैं ब्लैक कराऊंगा, क्योंकि ब्लैक तो मैं पहले ही से रखा था, तुम ही तो कह रहे हो कि ब्लैक व्हाइट करा दो। अरे यार तुम लोग भी। अगला क्वेश्चन। नहीं नहीं, रहने दो, कर दो कर दो। एक गांव वाला, अब डायरेक्शन का क्वेश्चन है, फटाफट करो जल्दी से। डायरेक्शन का क्वेश्चन ऐसे करो। एक गांव वाला अपने चाचा से मिलने दूसरे गांव गया। अच्छा, किससे मिलने गया? चाचा से। और उस एक गांव वाला अपने चाचा से मिलने दूसरे गांव गया, जो उसके गांव से उत्तर पूर्व दिशा में 5 किलोमीटर की दूरी पर है। उत्तर पूर्व दिशा में 5 किलोमीटर की दूरी पर है। ये देखो गांव वाला है। ये कौन है भाई? ये देखो गांव वाला है, ठीक है। ये गांव वाला है, ये गांव वाले का गांव, ये है उसका गांव। ठीक, अपने चाचा से मिलने जा रहा है। कहाँ जा रहा है? उत्तर पूर्व दिशा में जा रहा है। कितना जा रहा है? 5 किलोमीटर जा रहा है। चलो भाई, उत्तर पूर्व दिशा में 5 किलोमीटर आ गया। और कहाँ है? यहाँ पर कौन है? चाचा का गांव है ना, चाचा से मिलने आया है। ठीक है, तो फिर कहता है वहां से वह ससुर से मिलने गया। ओ ओ, ससुर से भी मिलने चला गया। किधर गया? उसके चाचा के गांव से 4 किलोमीटर दक्षिण। अरे इनके गांव से 4 किलोमीटर दक्षिण आ जाओ। ये 4 किलोमीटर दक्षिण आ गया, 4 किलोमीटर दक्षिण। अच्छा, ससुर जी यहाँ रहते हैं, चाचा जी वहां रहते हैं, ससुर जी यहाँ रहते हैं, है ना। तो अब वह कितनी दूर किस दिशा में है? अरे यार, ये लंबाई 5 है और ये लंबाई 4 है, ये लंबाई निकालना है। ये लंबाई 5 तभी बनेगी जब ये लंबाई 3 होगी, क्योंकि 4 का वर्ग 16 और 3 का वर्ग 9, कड़ी में 25, स्क्वायर रूट 5 तभी आएगा। ये तभी 5 होगा जब ये 3 होगा। आंसर 3 किलोमीटर पूर्व दिशा, यानी आंसर करेक्ट है, 3 किलोमीटर पूर्व दिशा। वेरी गुड। कुछ बच्चों ने सही आंसर दिया, 3 किलोमीटर ईस्ट, करेक्ट। 3 किलोमीटर ईस्ट सही है। चलो, ये भी डायरेक्शन का एक और क्वेश्चन आ गया। देखो, दो ब्लड रिलेशन दो डायरेक्शन, इसमें आज दो ब्लड रिलेशन और दो डायरेक्शन का सवाल था। अब जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दो, चलो इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी दो भाई, चलो इसका आंसर बताओ। एक व्यक्ति बिंदु ए से प्रारंभ करता है, पूरब की ओर 3 किलोमीटर जाता है। मान लो कि ये बिंदु ए है, पूर्व की ओर कितना जाता है? 3 किलोमीटर जाता है, चला दिया। ठीक है, बी तक जाता है, चलो यहाँ बी है, आ गया। उसके बाद बाएं मुड़ता है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज, और ए से जो बी के दूरी है उसका 3 गुना जाता है। यहाँ ए से बी के बीच की दूरी, ए से बी के बीच की दूरी का 3 गुना करना पड़ेगा। दूरी का 3 गुना कुछ नहीं है, वहां पे लिखना चाहिए ए से बी के बीच की दूरी का 3 गुना जाता है, यानी कि 3 3 9 जाएगा इधर। चलो ये 9 आ गया। फिर क्या कहता है? ठीक है, वह पुनः बाएं मुड़ता है। बाएं के लिए हमेशा एंटी क्लॉक मुड़ोगे, एंटी क्लॉक मुड़ेगा, इधर मुड़ेगा। और कितना जाता है? ए तथा बी के बीच की दूरी का 5 गुना जाता है। ए तथा बी के बीच की दूरी का 5 गुना जाता है। ठीक है, ए तथा बी के बीच की दूरी का 5 गुना जाता है, यानी कि ए और बी के बीच की दूरी 3 है ना, तो 5 यानी 15 जाएगा। मान लो 15 आ गया। ठीक है, ये आ गया। अब हमसे क्या पूछ रहा है? 5 गुना जाता है, अपने गंतव्य डी पर पहुंच जाता है। मान लो यहाँ पर डी है। प्रारंभिक बिंदु और गंतव्य के बीच की लघुत्तम दूरी क्या है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड डेस्टिनेशन के बीच का दूरी बताना आपको।
तो कैसे निकालेंगे इसको, देखो हमें क्या निकालना, हमें ये निकालना है। और ये कैसे निकलेगा, इस पर लंब डाल दो तो ये और ये रेक्टेंगल बन जाएगा, बराबर है तो ये 9 हो जाएगा। और ये दूरी कितनी है, 3। और टोटल अगर ये 15 है तो ये कितना हो जाएगा, 12। ये कितना हो जाएगा, 12। अब ठीक है, अब ये दूरी तुम्हारा 12 हो गया और ये दूरी 9 हो गया और ये दूरी फाइंड आउट करना है। तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दोगे तो 12 का वर्ग 144 हो जाएगा और 9 का वर्ग 81 हो जाएगा। इसको जोड़ोगे 225 हो जाएगा। 225 का स्क्वायर रूट कितना, 15 किलोमीटर। दोस्तों इसका आंसर कितना आएगा, 15 किलोमीटर, राइट। 15 किलोमीटर आएगा भैया। 12-13 कौन निकाल रहा है ये, अंकित यादव। 12 किलोमीटर कैसे निकाल दिए यार, क्वेश्चन को पढ़िए पहले। 12 किलोमीटर कैसे आ गया तुम्हारा, 15 किलोमीटर आएगा। देखिए ऐसे बनेगा इसका, 15 किलोमीटर आना चाहिए। आप एक बार क्वेश्चन को फिर से देख लो, चेक कर लीजिए आप एक बार फिर से क्वेश्चन। हो सकता है दाएं बाएं में कहीं गलत घूम गए हों। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 21 करिए जल्दी से। ये क्वेश्चन बताओ जल्दी क्या होगा, फटाफट। सुधीर कुमार सर जी, जनरल बैच मॉर्निंग 7 to 12, हिंदी भी हिंदी भी वीक है, 3 या 4 दिन कर दीजिए प्लीज। बहुत इंफॉर्मेशन। हिंदी यूपी, अरे यूपीपी का नोटिफिकेशन तो आने दो, सब करवा दिया जाएगा, डोंट वरी। नोटिफिकेशन तो आ जाने दो भाई। चलो अगला क्वेश्चन करो, इसको करो जल्दी से। अरे देखो बहुत इजी है। 27 में 3 का भाग दो कितना आया, 9। 16 में 4 का भाग दो कितना आया, 4। और 9 4 जोड़ दिया तो कितना हुआ, 13। इसी प्रकार 7 6 42 और 13 5 65, 6 5 11। और इसी प्रकार 8 9 72 और 9 3 27, 9 3 कितना, 12। तो दोस्तों इसका आंसर कितना आएगा, 12। इसमें आंसर 12 आएगा, वेरी गुड, है ना। इस क्वेश्चन में आंसर 12 आएगा। देखो इसमें क्या किया, इसमें इसका भाग दिया, इसका भाग इसमें दिया, दोनों को जोड़ दिया। इसमें इसका भाग दिया, इसमें इसका भाग दिया, जोड़ दिया। इसमें इसका भाग दिया, इसमें भाग दिया, जोड़ दिया, काम खत्म। ठीक है, 12। आइए इस क्वेश्चन को करिए जल्दी से। क्या होगा, जल्दी करो। एक काम करो, इसको जोड़ लो। 17 25, 7 5 12 को 2, रिमाइंडर 1 2 1 3 42। 7 से भाग दे दो, 6 आ गया। 8 8 16 को 6, रिमाइंडर 1 3 1 4 1 5। 7 से भाग दे दो, 7 8 56, 8 आ गया। इसको जोड़ लो। 9 6 15 को 5, रिमाइंडर 1 8 1 9 1 10 105। और 7 से भाग दे दो, कितना आएगा, 7 1 कम 7 और 7 5 35, 15। 15 आंसर आएगा इसमें। इस क्वेश्चन में आंसर 15 आएगा, राइट। ऊपर के दोनों हिस्से को जोड़ करके 7 से डिवाइड किया जाए तो नीचे का हिस्सा आ जाएगा, है ना। अगर एक में 7 से डिवाइड करोगे तो सब में करना पड़ेगा, तो आंसर इसका आ जाएगा, राइट। अगला क्वेश्चन देखो। ये देखो इसमें क्या करना है, अगर इसको हम शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित कर दें, कौन सा शब्द शब्दकोश के अनुसार क्रमानुसार दूसरे स्थान पे आएगा। देखिए अगर शब्दकोश में इसको लिखोगे तो SIN, SIN तो ये तो सबसे बाद में जाएगा दोस्त। अब इसमें कौन आएगा, SIM 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 आई है, तो SIM पहले स्थान पे आ जाएगा, ये तो सबसे पहले बी रहेगा। ठीक है, दूसरे पे लाना है SIMPL, SIMPLI PLE, है ना। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शब्दकोश के अनुसार दूसरे स्थान पर आएगा। देखिए SIMPL, SIMI, तो आई ये सबसे पहले आ जाएगा। SIMPL, SIMPL, एल के बाद ई है, यहाँ एल के बाद आई है, शब्दकोश के अनुसार ये आ जाएगा ना, तो आंसर इसमें क्या हो जाएगा, डी। दूसरे स्थान पे कौन आएगा, तो ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर आपका सी आएगा, है ना। तो दूसरे नंबर पे सिंप्लीफिकेशन नहीं आएगा बल्कि सिंपल आएगा, सिंपल।
SIMPLE, SIMPLI है, तो आई से पहले ई पढ़ता है तो पहले आ जाएगा। और यहाँ पर के देख क्या है, SIMI है, तो आई जो है पी से पहले पढ़ता है तो सबसे पहले यही आएगा, है ना। SIM SIN पहले ही पढ़ेगा, सही पढ़ेगा, सही है, सही है। डी, अगला क्वेश्चन क्या है, एक कूट भाषा में रेल का कोड ये है, रेल का कोड क्या है, कैसे करता है यार इसको। देखो रेल का कोड ये लिखता है कैसे, 18 2 20 का मान टी, और 2 1 3 का मान सी, 9 2 11 का मान के, 12 2 14 का मान एन, 19 2, अच्छा 19 2 21 का मान यू, 16 2 18 का मान आर, 5 2 7 का मान जी, और ए 2 सी, 11 2 13, ऐसे है इनका कोड, ऐसे इनका कोड ऐसे किया कैसे, के सी टी एन ऐसे लिया है, KCTN ऐसे लिया है, और इसमें कैसे लिया है, TGRU, ओके, लास्ट में एम लिया, TGRU, ओके, इस तरह लिया है। हमसे क्या पूछा, अवॉइड, AVOID, तो 2 1 3, 22 2 24, एक्स हो जाएगा, यहाँ पे 3 मतलब सी हो जाएगा, 15 2 17, 9 2 11, 4 2 6, लेना कैसे है, जैसे वो लिया है, कैसे लिया है, IOVAD, IOVAD होना चाहिए फिर हम लोग का, में आंसर अवॉइड को किस प्रकार लिखा जाएगा, है क्या कर दिया यार, गड़बड़ है क्या इसमें, स्पीक को लिखता है ऐसे, स्पीक को कैसे लिखा, ये देखो सबसे पहले दो दो जोड़ा मैंने इसमें, और जोड़ने के बाद किया CGRUM लिखा है, तो तो उस कूट भाषा में अवॉइड को किस प्रकार लिखा जाएगा, तो भाई तो अच्छा हमने कुछ गलत कर दिया क्या, तो जाओ आंसर देख लेते हैं, अवॉइड AVOID, दो दो पहले जोड़ दो, C 24 X Q K और 4 2 6, तो आंसर क्या होना चाहिए इसमें, KQXCF, या इसका आंसर होना चाहिए KQXCF, आंसर बी, है ना, शायद हमने सही करा था, फिर से करना पड़ गया, बी, आंसर बी करेक्ट है, राइट, बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन 25, ये आपका आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, ये क्वेश्चन आपका लास्ट है आज का, शेरा भाई भी आ गए हैं, अब देखो, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, शेरा भाई आ चुके हैं, 2018 बैच रीजनिंग कब से चलेगा, वीडियो की रीजनिंग मैं पढ़ा रहा हूँ, अभी 4-5 लेक्चर हुआ है, ऑफलाइन क्लास में मैं वीडियो की रीजनिंग स्टार्ट कर दिया है, 100 लेक्चर में खत्म करूंगा, है ना, ऑफलाइन क्लास में वीडियो की रीजनिंग में पढ़ाना चालू कर दिया हूँ दोस्त, है ना, और ऑनलाइन भी जल्दी करा दूंगा, आप लोगों को कराऊंगा, ऑनलाइन भी कराऊंगा, अभी तो कोई यार नोटिफिकेशन भी नहीं आया, काहे परेशान हो रहे हो भाई शेरा भाई, चलो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, CERTAIN, क्या लिखता है इसको, XEIGZRM, ओ, ये तो यार अपोजिट कोड किया है, इसमें तो दिमाग ही नहीं लगाना, है ना, और उसको ये लिखता है, इसको पूछ रहा है, तो यम का अपोजिट यन, यू का अपोजिट क्या होगा बोलो, एफ, एन का यम, डी का डब्ल्यू, ए का जेड, एन का एम, ई का वी, ये आपका आंसर हो जाएगा, एन एफ यम डब्ल्यू जेड एम वी, यानी एफ यम डब्ल्यू, यानी एफ यम डब्ल्यू जेड एम वी, बी, ये आंसर बी। तो इस प्रकार दोस्तों मैंने आपको आज इतने क्वेश्चन कराएं, और बच्चों का डिमांड है कि सर आप जो है अरेंजमेंट की पजल करा दीजिए, डेफिनेटली मैं आप लोग को कुछ अरेंजमेंट की पजल करा देता हूं, ताकि अगर कोई जो बच्चा अभी एग्जाम बाकी है देना चाहता है उसको भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, तो मैं अरेंजमेंट की पजल एक बार फिर आपको रिवाइज कर देता हूं, और आई थिंक जो मेरे से रीजनिंग पढ़ा है
उसका मेरा दावा है कि अरेंजमेंट की पजल हो चाहे कोई पजल हो, फंसना नहीं चाहिए। उसका तो नहीं फंसेगा, है ना? जो न्यू कमर्स बच्चे हैं, जो इस पे नए बच्चे हैं, जो मेरे से ऑनलाइन ही पढ़ते हैं, उनका हो सकता है प्रॉब्लम हो, तो मैं वो उनकी प्रॉब्लम को भी दूर कर दूँगा, ठीक है? ओके, थैंक यू।